तो स्वाभाविक रूप से मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है 4-5 वर्षों में स्थिति काफ़ी बदली है। संसाधन और साधन युवाओं को मिले, इसके लिए अनेक प्रयत्न हुए हैं। भी शहजाद आलम ने, दुल्लू साहब ने काफ़ी विस्तार से बताया, उसमें जाना नहीं चाहता हूं मैं। चाहे वो HADP हो या मिशन युवा, इसके बारे में विस्तार से कहा जा चुका है। वो गवर्नेंस का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, सभी सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बदल लाई जा सकती है, इसके प्रयत्न हुए हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक गाइड के रूप में हमें मिली है, जो स्टूडेंट्स, टीचर्स दोनों को इनोवेशन और इन्वेंशन के लिए प्रेरित कर रही है। IIT, IIM या जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, या अनेक हमारे कॉलेज, यहाँ भी इनोवेशन प्रमोट हो रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से जो 2 सेंटर चल रहे हैं इनोवेशन, इंक्यूबेशन और इन्वेंशन के, वहाँ भी कई बच्चे स्किल होकर के निकल रहे हैं। आज प्रोडक्ट की परिकल्पना से लेकर उसे डेवलप करने के पूरे प्रोसेस में एकेडमिया तथा इंडस्ट्री कैसे एक्टिवली कोलैबोरेट कर सकें, इसको प्रोत्साहित करने का एक नया प्रयास हुआ है। और मुझे विश्वास है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जो चर्चा होगी, जो आपसी संवाद होगा, उससे ये कोलैबोरेशन और मजबूत होगा। एक बात का जिक्र भूल गया, पिछले 2021 में भारत सरकार के सहयोग से एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम भी जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार ने दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के किसी भी स्टेट में, किसी भी क्षेत्र में इस तरह का बेहतर इंसेंटिव नहीं था। और इसके कारण देश भर के या बाहर के भी अनेक इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल दिए। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 30 सितंबर को वो स्कीम समाप्त हो गई। जो धनराशि भारत सरकार ने 28,200 करोड़ 400 करोड़ की रखी थी, वो धनराशि भी इतने इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ गए, इतनी इंडस्ट्री लग गई है कि वो धनराशि भी समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इसे हम आगे और बढ़ाएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर 18,185 करोड़ के निवेश, जिससे 889 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ये जमीन पर काम कर रही हैं। करीब 6,500 करोड़ 6,624 करोड़ से ज्यादा का ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक लगभग 9,538 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 324 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हम जमीन नहीं दे सके हैं, प्रशासन कोशिश कर रहा है लैंड बैंक बढ़ाने का, नए इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाए जा रहे हैं। और कई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है वो 500,000 करोड़ से ज्यादा के हैं। मिशन युवा की चर्चा हो गई, बहुत ही सोच समझ करके, बड़ी मेहनत से ये स्कीम बनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के भविष्य को बदलने में इस स्कीम का बड़ा भारी योगदान होगा। युवा एंटरप्रेन्योर्स को क्रॉस सेक्टोरल बिजनेस सपोर्ट का इकोसिस्टम कैसे विकसित किया जाए, इसका भी प्रयत्न हुआ है। 2027 तक 2000 नए स्टार्टअप शुरू करने तथा वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का काम भी यहां हो रहा है। सीड फंडिंग की व्यवस्था भी प्रशासन ने की है। ये सब पिछले कुछ वर्षों में जो काम हुए हैं, युवा इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स को स्वाभाविक रूप से इससे मदद मिल रही है। और भविष्य में बहुत से आइडियाज, रिसर्च को प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म इसके कारण उपलब्ध होगा। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हमारी इनोवेशन बिजनेस इकोसिस्टम को नई दिशा भी मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर के युवा
एंटरप्रेन्योर्स को सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश हुई है, जिससे उन्हें बिजनेस का स्केल बढ़ाने के साथ साथ नए विचारों, नए इन्वेंशन पर भी काम करने का अवसर प्राप्त हो। आकांक्षाएं आज युवाओं की बड़ी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की भी आकांक्षाएं बड़ी हैं। उनकी भी रुचि अलग अलग क्षेत्रों में इनोवेशन तथा स्टार्टअप्स के लिए है। ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवा एंटरप्रेन्योर्स के नए विचार एक सफल बिजनेस के रूप में परिवर्तित हों। इसके लिए जिन भी साधनों संसाधनों की आवश्यकता हो, उसे पूरा करने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जाएगी।